Good morning to everyone. Today I will discuss some new topic of this chapter, which is projectile motion. हम लोग आज जिस पर काम करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, जानना पहले क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन. बोर्ड में आ रहा पढ़ लीजिए. कोई बड़ी है, मान लिया जाए तुमने उसे थ्रो किया, मान लो ग्राउंड है, सपोज इट इज ए ग्राउंड, और जिस मोशन की बात कर रहे हैं वो कितने डायमेंशन में, 2D में. 2D मतलब होता है जिसका x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों वेरिएंट हो. वेरिएंट मतलब ये दोनों चेंज कर रहा हो, x और y वेरिएंट, या y z वेरिएंट, या x z, कोई भी एक पेयर, या y z कहेंगे या x z, कोई भी दो एक पेयर एक्सिस का अगर वेरी कर रहा है तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं क्या, 2 डायमेंशन मोशन. अगर कोई बड़ी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, 9th में पढ़ाए थे हम, अगर कोई बड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो 1 डायमेंशन है. मतलब या तो फिर इसका x चेंज कर रहा है, या ऊपर जा रहा है तो y चेंज कर रहा है. बट अगर कोई बड़ी, सपोज करो कि यूं इस तरह से मूव किया, तुमने किसी बॉल को फेंका, बॉल ने इस तरह का कर्व पाथ को गेन किया. यहां पर जो तुम बॉल फेंके हो, ये बॉल ने इस टाइप का जो कर्व पाथ को गेन किया, इस टाइप के मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहते हैं, इसी टाइप के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें कोई भी बड़ी अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर वो क्या कर रहा हो, फॉल कर रहा हो, गिर रहा हो. मतलब दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन इन विच ए बॉडी फॉल्स अंडर द ग्रेविटी. मान लो बॉल का अलग पोजीशन, जिस पॉइंट से तुमने बॉल को फेंका वो पॉइंट मान लो ये, बॉल मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकता था वो पॉइंट क्या है, बी. बॉल फिर नीचे की ओर पकड़ा, यहां तक पहुंचा पॉइंट कैसे, मतलब बॉल ने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस, ये कवर किया. इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेंज. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेंज बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. कोई बॉल को तुम ऐसे फेंके, ये इस तरह पाथ बनेगा ना, इस टाइप के पाथ हो गया, या ऐसे फेंके तो बॉल ऐसे पाथ बनेगा, इस टाइप से फेंके ऐसे, ऐसे जो बना ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे बना ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है. ठीक है, मतलब कि अगर कोई बड़ी कर्व पाथ को गेन करेगा थ्रो करने के बाद, वैसे मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें कि जहां से आपने फेंका और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मैक्सिमम जितना दूर तक बॉल गया, वहां से लेकर यहां तक की लंबाई को रेंज कहता है. रेंज को दिखाते हैं किससे, वर्टिकली जितना उठा हो, मतलब बॉल को फेंके यहां से, बॉल ऊपर उठ रहा है, रेंज कर रहा है, हाईएस्ट यहां तक गया, फिर नीचे गिरना शुरू हो गया, हाईएस्ट जहां तक गया उसका वर्टिकल हाइट जो ग्राउंड से होगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट. इसे कहते हैं क्या हम लोग, इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट अप टू विच ए बॉल राइजेस अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग वर्टिकल एक्सिस. बॉल मैक्सिमम वाई एक्सिस के अलोंग जितना ऊपर गया दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट. और यहां से यहां तक बॉल को पहुंचने में कुछ टाइम लगाओ, जो टाइम लगा बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में, उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल T. इट इज सेड टू बी टाइम पीरियड. ठीक है, यहां से 3 चीज का डिस्कशन करेंगे. पहले रेंज क्या होता है, सबका फॉर्मूला प्रूव करेंगे, हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होगा, सारे को प्रूव करना है. फिर बोल रहे हैं आपको टी क्या है, टी को कहते हैं टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब हुआ टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट. यहां से फेंके इसको, यहां से फेंके तो बॉल मूव कर रहा है, करते 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 यहां पहुंचेगा, यहां तक पहुंचने में टाइम लगा उसको, उसी टाइम को टाइम पीरियड करते हैं. मतलब इस कंप्लीट मोशन को करने में टाइम लगा उसको, उसे कहते हैं हम लोग क्या, टाइम पीरियड. आर क्या हो गया, रेंज. रेंज का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, आर. और एच क्या होगा, एच को कहते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट. एच क्या है, मैक्सिमम हाइट जो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल कवर किया.
अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमने बॉल को फेंका, बॉल को मानो कि हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट मतलब फेंका। बॉल को मान लिया जाए बॉल को मान लो कि हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मतलब फेंका, इधर भी फेंका। कोई बॉल को ऐसे फेंकते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं, क्या उसको कर्व में फेंकते हैं, कैसे फेंकते नहीं, बस ऐसे थ्रो करता है। बॉल को मान लो तुमने किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, वो वेलोसिटी सपोज करो u v x कुछ भी मान लेते हैं, तो तुम x ही मान सकते हो, लेकिन जब वेलोसिटी इनिशियल है तो क्या मानते हैं उसको u वेलोसिटी से उसको हमने थ्रो किया। ग्राउंड के साथ मतलब ओरिएंटल एक्सिस के साथ उसने जो एंगल बनाया, उस एंगल को क्या कर दी, क्या कर इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज थीटा? थीटा इज सेड टू बी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से हमने बॉल को थ्रो किया, बॉल को प्रोजेक्ट किया, उसने जो एंगल बनाया किसके साथ, ओरिएंटल एक्सिस के साथ, उसे कहते हैं हम लोग क्या है, थीटा। चलिए बॉल, ये बॉल को जो मैं फेंका है, वो बॉल आगे एक्स की ओर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अभी इमन ऑरिजिन था, उसकी ऑरिजिन है, इस जगह पर बॉडी का एक्स कितना बड़ा है, वाई कौन है, ये एक्स ये वाई, इस जगह पर पहुंचा बॉडी, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, बॉडी मूव करते यहाँ पहुंचा, एक्स और बढ़ गया, वाई और बढ़ गया, बॉडी यहाँ पहुंचा, एक्स और बढ़ गया, वाई घट गया, इस जगह पर गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स हाईएस्ट हो गया, वाई घटते घटते, इसका मतलब एक्स भी चेंज कर रहा, वाई चेंज कर रहा है। क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, ऐसा करते हैं पढ़ना नहीं ऐसा, और बेहुदा याद निकालते रहोगे। यहाँ एक्स भी चेंज कर रहा है, ये वाई चेंज कर रहा है, एक्स भी चेंज कर रहा है, ये वाई भी चेंज कर रहा है। हम लोग कह सकते हैं आप एक्स की ग्रेडियंट है और वाई ग्रेडियंट है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, ये पूरा एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई घटकर 0 हो गया। ठीक है, ध्यान देना इसकी बात। अब यहाँ पर पूछेगा आपसे कि बॉडी जब एक्स में भी चेंज कर रहा है एक्शन को अपना, और वाई में भी चेंज कर रहा है, बॉडी का दो कंपोनेंट चेंज कर रहा है, एक तो वेलोसिटी इसका चेंज कर रहा होगा एक्स के अलोंग भी, और दूसरा चेंज कर रहा होगा किसके अलोंग, वाई के अलोंग। इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई दोनों के अलोंग चेंज कर रहा होगा, एक्स के अलोंग भी चेंज कर रहा होगा, वाई में चेंज कर रहा होगा। एक्स के अलोंग तो पूछेगा आपसे इसकी वेलोसिटी कितनी काम कर रही है, क्या बोलोगे? याद को पढ़ाए थे, एक फोर्स है आपके पास एफ है, इस एंगल फोर्स टोटल फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा है, इस फोर्स को हम लोग एफ cos थीटा कहते हैं और वर्टिकल फोर्स को एफ sin थीटा कहते हैं। उस तरह यहाँ पर अगर ये u है, ये एंगल थीटा है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी काम कर रहा है बॉडी का वो क्या हो गया, u x, u x मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इस कितना होगा u cos होगा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी काम करेगा ऊपर की ओर, ऊपर ही काम करेगा ना, ऊपर काम करेगा, इसलिए कहेंगे u y कहेंगे, u y को u sin थीटा। मतलब इस पॉइंट पर बॉडी का जो डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगा x एक्सिस के अलोंग, इस x के बढ़ने की टेंडेंसी जो होगी वो u cos थीटा होगी, y के अलोंग बढ़ने की टेंडेंसी क्या होगी, u sin थीटा। तो देखिए फिगर होगी, चलिए इन सारे टर्म को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है, जब ध्यान रखना क्या होना चाहिए। कोई बॉल को तुम फेंके तो उसका वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब जो कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग विच डायरेक्शन, अलोंग ओरिएंटल डायरेक्शन। ओरिएंटल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या निकाले, ux इक्वल टू u cos थीटा,
तरह वर्टिकल डायरेक्शन में यू वाई इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अगर बॉल को तुमने फेंका, बॉल एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो बॉल का एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है, वाई के अलॉन्ग कि एक्स के अलॉन्ग, वाई एक्स के अलॉन्ग क्यों नहीं हो रहा है, वाई के अलॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफाइन याद करो, शुरू में बोले थे इट फॉल्स ओनली अंडर द ग्रेविटी, नहीं कहा था मैंने, इट इज द मोशन इट ऑकर्स ओनली अंडर व्हाट, ग्रेविटी, मतलब सिर्फ ये ग्रेविटी के अंडर काम करेगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ही मोशन करवा रहा है, बाहर से कोई आदमी नहीं करवा रहा है इसको। शुरुआत में फेंक दिया रख पाता, रास्ते भर कौन घुमाया इसको, ग्रेविटी, अर्थ घुमाया, तो एक्सेलरेट भी अर्थ ही करेगा। अर्थ का एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। अब ये बॉल ऊपर उठ रहा है ना, बॉल ऊपर उठ रहा है तो बॉडी का जी निगेटिव पॉजिटिव, बॉडी का जी निगेटिव होगा, बॉल ऊपर उठ रहा है, बॉल ऊपर उठ रहा है, यहां तक बॉल ऊपर गया मैक्सिमम, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज व्हाट, माइनस जी, नहीं होगा, वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्स के अलोंग कभी भी एक्सीलरेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने दिखाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इट फॉल्स ओनली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन जो होगा वो सिर्फ डाउनवर्ड काम करेगा, बॉल जा रहा है ऊपर ना, तो जी क्या नेगेटिव हो गया नहीं, प्रोजेक्ट में बॉल फेंकते हैं ऊपर, ए का मान लेते हैं माइनस जी, बॉल नीचे गिरता है तो ए का मान लेते हैं प्लस जी, यहां से यहां तक वाले मोशन में जी निगेटिव है, यहां से यहां तक वाले में जी क्या होगा, बॉल नीचे गिर रहा है। चलिए ए भी हो गया, ए निकाल लेने के बाद व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, बोलो क्या होगा, जीरो, कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसको एक्सीलरेट करने वाला को है क्या, नहीं, जब एक्सीलरेशन जीरो है तो याद कीजिए क्लास 9 में पढ़े होंगे, ए इक्वल टू पढ़े हो v माइनस यू बाई टी पढ़े हो, जब एक्सीलरेशन जीरो हो किसी बॉडी का v माइनस यू इक्वल टू टी, टी इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो इक्वल टू v माइनस यू, यहाँ से v इक्वल टू क्या u हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जो है वही क्या होगा फाइनल। मान लो यहाँ तक की जर्नी को हम टेकअप किए, यहाँ तक की जर्नी में u अभी कितना, u cos थीटा, v कितना है v, या u कितना है y अलॉन्ग u sin थीटा। इस जर्नी की बात करें, इधर भी बोलो u कितना होगा, u का तो मान u cos थीटा ही होगा, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी x के अलॉन्ग चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, लेकिन y के अलॉन्ग चेंज कर रहा है, y के अलॉन्ग चेंज कर रहा है, क्योंकि बॉडी फ्लेट कर, यहाँ पर u y होगा, ये चेंज करेगा, बट ये चेंज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, यहाँ ये भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये u कॉस्ट है, ये चेंज करेगा, हाँ करेगा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये होगा u cos थीटा, बट यहाँ पर u, यहाँ पर u y का मान क्या हो गया, जीरो हो गया, कवर क्यों सर, तो ध्यान देना सर, जब बड़ी ऐसे मूव कर रहा है, मूव करते 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 यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पर बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया होगा, तब तो बॉडी और ऊपर नहीं उठ रहा है, अब नीचे गिरना शुरू कर दिया, मतलब कि बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे घट रहा है ना, घटते 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 यहाँ पे जीरो हो गए, मतलब यहाँ मान लो कि अगर u साइन थीटा का मान 4 है, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ होगा, यहाँ 1 हुआ होगा, यहाँ घटते घट जीरो हो गया, बट u cos थीटा का मान अगर यहाँ 5 है, ये भी कितना है 5 ही, ये भी कितना है 5, ये भी कितना 5, यहाँ भी कितना होगा 5, हाँ? मतलब u cos थीटा का मान हर वक्त सेम होगा, क्योंकि बॉडी x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो उसका u हर वक्त v इक्वल होगा, किसी पॉइंट को v मानो हर वक्त u का मान सेम होगा, u कितना इतना ही है, इसका हर वक्त इसका u मतलब जो है x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, सेम होगा, ये a0 है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में u हर वक्त चेंज कर रहा है, यहां से यहां तक आएंगे तो क्या होगा, घटेगा, फिर क्या होगा, यहां से यहां तक घटेगा ना, फिर क्या होगा, ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं u y निकल गया, ux निकल गया, aux, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट या एट द पीक पॉइंट पर u y का मान क्या हो जाएगा,
0 होगा, बट स्टिल उसके बावजूद ux रिमेंस कितना होगा, ux कभी चेंज नहीं करेगा पूरी जर्नी में, ठीक है। क्योंकि आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन x एक्सिस का नाम 0 है, जब एक्सेलरेट कहीं नहीं रहा है तो यहाँ पर इसका u हर वक्त v के इक्वल होगा, मतलब हर वक्त इसकी वैल्यू यही होगी हर जगह जहाँ ये u है, इस पॉइंट पर निकाले तो तुम्हारा v हो गया, v का मान भी इतना ही है, इस पॉइंट पे v का मान इतना है, इस पॉइंट पे इतना हर जगह उतना ही, ठीक है। देखिए इसको, इस पॉइंट को a माने, इसको b माने थे ना, ये पॉइंट सबसे पहले हो गया एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम A टू B। देखो A टू B तक जो जर्नी किया है उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हम ये पूरा टाइम निकाल रहे हैं एक बार में। अच्छा, यहां से यहां तक जो टाइम लगा उस टाइम को क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, चढ़ने का समय। फिर गिरा ना ये टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। तो याद तो पढ़ाया है तुमको हम कभी, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो ऑलवेज इक्वल किसके होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। जितना समय चढ़ने में लगा उसको उतना ही गिरने टाइम लगेगा। चलिए टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे, डबल कर देंगे तो इक्वल टाइम मिल जाएगा क्या, मतलब टाइम पीरियड फ्रॉम A टू B निकालना है, A टू B निकालेंगे, डबल करेंगे तो पूरा टाइम मिल जाएगा। बस A से B जाने में टाइम कितना लगा वो निकालना है, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क पहले में, फिर अपने आप पूरा टाइम मिल जाएगा। बोलो V इक्वल्स U प्लस 80 क्लास 10 9 पढ़े थे, 11 में पढ़े। V इस पॉइंट पर पहुंचते 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 इसका फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना हो गया, कितना हो गया, इस पॉइंट पर इसका कितना हो गया, सही है। u कितना हो गया, u रिमेंस सेम, u रिमेंस, u इतना ही है ना, u चेंज नहीं किया। a का मान क्या हो गया, माइनस, t का मान, स्मॉल t क्या, टाइम टेकन ऑन गोइंग फ्रॉम A टू B। व्हाट इज स्मॉल t, यहां पे कह सकते हैं वेयर अ स्मॉल t इज टाइम टेकन फ्रॉम A टू, सही है। बोले यहां से क्या आएगा, ये gt इक्वल टू u cos थीटा, मींस t इक्वल टू क्या आ गया, u cos थीटा बाय g, सही है। अब ये टाइम कहां से कहां टाइम है, ये टाइम यहां से यहां तक टाइम है, देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो गया, देयरफॉर टोटल टाइम को कैपिटल टी टाइम तो 2 टाइम और स्मॉल टी के 2 इनटू स्मॉल टी का मान क्या आ गया, u cos थीटा बाय, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जितना देर तक हवा में रहा वो बॉल, उसका टाइम कितना फॉर्मूला 2u cos थीटा बाय, है ना। देखिए फर्स्ट में इस तरह सबको प्रूफ करना है, एच प्रूफ करना है, लगा भाई उसको ध्यान देना, इसको यहाँ पर क्लियर से पहले लिखना आपको पड़ेगा। ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, a अलोंग y एक्सिस, ये ठीक है। मतलब हम लोग या तो y एक्सिस के नाम से पूछेंगे या फिर x के नाम, ध्यान देना से क्या बोल रहे हैं। बोलो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस b पॉइंट पे कितना हो गया, 0 हो गया, 0 पुट कर। बट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये इनिशियल है ना, शुरुआत का, शुरुआत जर्नी कहां से किया, यहां से किया, तो जर्नी शुरुआत यहां से किया, यहां पर y एक्सिस के अलोंग इनिशियल कितना है, वो है u y का मान, u sin थीटा होगा, वही गलती यहां पे, यहां क्या होगा u sin थीटा प्लस a y का मान क्या होगा माइनस g इंटू टी, ये g t इक्वल टू क्या हो गया u sin थीटा, यहाँ से t इक्वल टू क्या हो गया u sin थीटा बाय, ठीक है। यहाँ टू कर दो, हाँ y होगा। फिर सुनो क्या हो रहा है, यहाँ पर जब y है हर जगह y होगा, ठीक है। वही यहाँ सब मिस्टेक हो गया था, कॉस्ट में चल गया, कोई डाउट हो, डाउट तो गलती हो रहा है, गलती हो रहा है।
नाउ वी हैव टू प्रूव मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट को किस सिंबल दिखाए थे? मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एस दिखाए थे। अब सेकेंड प्रूफ करना जा रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट एट एंड। मैक्सिमम कितना दूर वो गया। अनुमान लो ये आपका मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच है, एस इक्वल टू क्लास 10th में 9 में पढ़े, एस इक्वल टू यूटी प्लस व्हाट, हाफ एटी स्क्वायर। एस के रूप में काम कौन किया? एच को, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का, सही है। एच को एच छोड़ दी, निकालना है इसको। यू वाई का मान क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, शुरुआत में यू साइन थीटा। टी का मान हम लोग जस्ट क्या निकाल दिया आपको? सिर्फ टी का मान। टी मींस यहां से यहां तक टाइम लगा, टी का इधर। टी का मान क्या करें हम लोग? यू साइन थीटा बाई कितना? जी, सही है। प्लस हाफ रह गया, इस ए वाई का मान क्या होगा? माइनस जी होगा, यहां तक में होगा ना। टी का मान फिर क्या होगा? यू साइन थीटा बाई कितना? जी, यहां जी कट गया। एच इक्वल टू क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर जी स्क्वायर, एक जी कट गया, ठीक है। एच इक्वल टू क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस कितना? माइनस कितना होगा? 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, सही है। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एच इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी नहीं आएगा। दिस इज योर आंसर। एक चेक कर लेते हैं इसको हम भी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, सही, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को है?